ना जो नीचे की आवाम है वो वैसे ही दबी रहे, तो उसका नुकसान क्या होगा? उसका नुकसान बड़ी आवाम को ही होगा जो लग्जरी चल रही है। ये लोग खड़े हो जाएंगे रोडों पे आके, जब ये पढ़ेंगे नहीं, जब इनको शऊर नहीं आएगा, तो शऊर नहीं आएगा तो उसको मुझे लगता था कि माँ बाप को ज्यादा शोर करना चाहिए, माँ बाप क्योंकि आप स्कूल वालों ने उनसे निकलना है। अब आप मुझे बताइए, नजर ही नहीं आ रहे, खामोश बैठे। बिल्कुल मैम, वो बढ़ेगी फीस किसी ना किसी तरह से देंगे या हटा लेंगे, उनके पास दो ही। एक पढ़ा लिखा बच्चा और एक अनपढ़ बच्चे में जमीन आसमान का फर्क होता है। उसको ये अंदाजा होता है कि मैं ये काम करूंगा, इससे मुझे नुकसान होगा और इससे मेरी कौम को, मेरे मुल्क को नुकसान पहुंच सकता है। तो वो मुल्क का सरमाया है ना, एसिड है। वो एसिड हमारे लिए, उसको हम मेंटेन कर रहे हैं, उसको संभाल रहे हैं, और उसके लिए जो हम जद्दोजहद कर रहे हैं, जो हमारी जो नौजवान बच्चियां जो पढ़ के मास्टर्स कर रही हैं, यूनिवर्सिटी से आगे पढ़ लेके उनके पास वाहिद ये जरिया स्कूल या कॉलेजेस हैं जहाँ वो जॉब करके अपना घर चला रही हैं। अच्छी तरह जानते हैं पाकिस्तान में इंडस्ट्रियाँ नहीं बन रही, कई सदियों से नहीं हो रहा, एक काम ही नहीं हो रहा है। कोई इंडस्ट्री पिछले 40 सालों से कराची में कोई नहीं बन रही, जो बनी है वो भी बंद हो गई। तो आप मुझे बताइए कि जो एक इदारा जो एक खिदमत खल्क कर रहा है, इसको मेहनत कर रहा है, उसको बजाय अप्रिशिएट करने के, उसको बजाय और प्रमोट करने के, उसका साथ देने के, उस पर टैक्सेस लगा दिए जाएं, तो ये तो बिल्कुल ज्यादती है। आप लोग, आपके कोई माँ बाप का आ रहा है फीडबैक? देखें, बात यह है, माँ बाप क्या हुए हैं, जो आपने फरमाया दुरुस्त। आर्टिकल 25A का किसको नहीं पता? मुफ्त तालीम है, उसके लिए कितने जुलूस हुए, कितने जलसे हुए, कोई निकला कि आर्टिकल 25A कानून है हमारा, हमें हक मिलना चाहिए? कोई निकला बाहर? अब कौन जीएसटी के लिए निकलेगा? और जो होगा वो प्राइवेट स्कूलों से आके झगड़ा करते हैं, नाराज हो जाते हैं, यूं समझते हैं कि शायद हामी गवर्नमेंट है। ऐसा नहीं है। अब दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि देखिए, इतनी सब्सिडीज दी जा रही है हर इंडस्ट्री को। 1 अरब रुपया सिर्फ इसको दे दें कि 1 साल के अंदर रेवोल्यूशन आ सकता है। प्राइवेट स्कूल्स के आफ्टरनून प्रोग्राम के अंदर 1000 रुपये एक बच्चे का दे, ये मॉडल पे 2-2, 3-3 हजार देते हैं। सिंध एजुकेशन फाउंडेशन है, उसमें स्कूल कायम कर लें, सिर्फ अलग लिखना सिखाएं, ABC लिखना सिखाएं, और वो 2000-2500 रुपये फाउंडेशन में बच्चे के नाम में मिलते हैं। इसी तरह से सिर्फ 1000 रुपये टेक्निकल ट्रेनिंग की वजह से उसको दिया जाए प्राइवेट स्कूलों को, ताकि वो अपनी लैब स्टेब्लिश करें। बिल्डिंग हमारी फ्री है, हमारा कंट्रीब्यूशन होगा। 1 साल बाद जो क्रॉप निकलेगी उसमें बच्चे वो होंगे, छोटू बन के जहां जाके सीखते हैं, वो बाकायदा एक तालीमी इदारे से सर्टिफिकेट लें और अपना कारोबार, अपना काम शुरू कर दें। वो जॉब की भीख ना मांगे गवर्नमेंट से। ठीक हो गया। अब आप लोग क्या करेंगे, कहां तक जाएंगे? विल तो नहीं है क्लियर आपको? हम तो दरखास्त कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब इस टैक्स का क्या हल क्या निकलेगा? हमने सारी प्रॉब्लम की बात की है। ये एक बड़ी जिसे कहते हैं ना आजाना दरखास्त है सिंध गवर्नमेंट से खास तौर पर। देखिए, सिंध गवर्नमेंट एक अपना अहम किरदार अदा करती है और करती रही है। जो वो कर सकती है उसको करना चाहिए, ये इसके इख्तियार में है। और 18वीं तरमीम के बाद जैसे कि सर ने फरमाया कि कम से कम सिंध के अंदर जो हम कराची के जो लोग हैं, एक कसीर आबादी इसका जो ना शिकार होगी और वो तकलीफ में आएगी। और एक स्कूल्स का जो बहुत बड़ा एक समझ लें, एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा इस तमाम चीज़ों से। तो उस पर हमारी तो एक एप्लीकेशन है, हम तो दरख्वास्त कर सकते हैं सिंध गवर्नमेंट से कि इस पर नजरसानी करें इन चीज़ों पर, और ये करके दिखाएं कि पूरे पाकिस्तान इससे मुतासिर हो कि वाकई भाई ये चीज़ें देखिए हमने यहाँ से वेव की और लोगों ने कितना इसका पॉजिटिव रिस्पांस दिया इस हवाले से। मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमें बहुत ज़रूरत है कि हम उन बच्चों को भी वहाँ से उठाएं जो तालीम से महरूम हैं, उनको भी स्कूलों में ला के बिठाएं, उनको पढ़ाएं, ताकि ये जो हमारा जो शरह है जो बैठे हैं वो निकल रहे हैं, तो वो बढ़े, बजाय इसके कि वो तंग होकर स्कूलों को बंद करें और लोगों वो शोभा जो है वो कम होता चला जाए। इसका नुकसान बहुत ज़्यादा है फ्यूचर के अंदर, ये नुकसानदेह चीज़ है। फिर दूसरी अहम बात यह है कि जैसे अख्तर साहब भी कह रहे हैं और हम भी कह रहे हैं कि अब वो तालीम का जो सिस्टम है वो चेंज हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर। उसके अंदर अब सरमाया और लगाना पड़ रहा है प्राइवेट सेक्टर्स को। ऐसा नहीं है कि वो बैठी बैठी चीज़ें मिल रही हैं, गवर्नमेंट नहीं इसको दे रही चीज़ें। ये तो मुतालबा है ना अख्तर साहब का कि चीज़ें आ जाएं, लेकिन ऐसी चीज़ें मिल नहीं रही हैं। हमें तो आज तक बिजली के बिल में रिलीफ नहीं मिल सका, कमर्शियल बिल आ रहे हैं, स्कूलों के बिलों में आप देखिए टैक्सेस इतने लग जाते हैं, इस पर टैक्स, उसी से स्कूल बाहर आ रहा। उस पर वो क्या कर रहा है, अपने असातिज़ा को सैलरी से दे पा रहा क्योंकि वो उसको गवर्नमेंट को पेड भर रहा है, ऊपर से ये एक और टैक्सेस के ऊपर बात शुरू हो गई है। तो आप मुझे बताइए कि अच्छे लोग कहाँ से लेके आएंगे जो ये इस कौम के जो मेहमान हैं। हम रैप अप की तरफ जा रहे हैं। मुझे लगता है कि अम्मा अब्बा को जगाना चाहिए। उसके लिए क्या करें? वो जो माँ बाप आपके पास आएंगे जब फी वाउचर लेके कि आपने फीस क्यों बढ़ाई है, जाहिर है आप बढ़ाएंगे, आपके ऊपर टैक्स आएगा।
तो उन माँ बाप को क्या अभी नहीं जगाया जा सकता, क्या उनसे अभी बात नहीं की जा सकती, क्या कोई अवेयरनेस प्रोग्राम, क्या उनको निकाला जाए घरों से कि अभी काम करो अगर करना है कुछ। देखिए, आप रोड पे निकल आओ अपने- मीडिया के होते हुए हाँ। आपसे ज्यादा कौन पावरफुल है जो आप मीडिया के जरिए जगा सकते हैं। हम तो अपने जगह ही तो हल्के नहीं में- है, कह रहे हैं अम्मा अब्बा को खुद निकल हम के अपने हल्के के अंदर तो ये काम इंफरादी तौर पे हर स्कूल तकरीबन कमोबेश कर ही रहा है, सही है। फ्यूचरिस्टिक अप्रोच दे रहा है। न्यू जनरेशन स्कूल सिस्टम जो है वो यही काम कर रहा है, जो कि ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स का जो है एक सिस्टर कंसर्न सेटअप है। हम लोग आईटी को क्लासरूम में लेकर आए हैं, ठीक है। और आज का बच्चा, जब माँ बाप को पता है, वो खुद ही 2.5 साल की उम्र में, 2 साल की उम्र में मोबाइल और आईपैड देते हैं ना उनको, ताकि इसमें बिजी हो जाए। और वो इतना स्मार्ट होता है, इतना क्विक लर्नर होता है कि जब वो स्कूल में जाता है तो वो बुकिश बन जाता है, रोड एजुकेशन की तरफ जाता है। तो हमें ये चाहिए कि हमें हर क्लास में टेक्नोलॉजी लगानी चाहिए, हर स्कूल के अंदर, जो कि हम कर रहे हैं। अगर उसकी जो हार्डवेयर इंपोर्ट करने के लिए टैक्स फ्री, कस्टम फ्री कर देना चाहिए। और अगर ये गवर्नमेंट हमारे साथ सिर्फ सपोर्टिव एक्टिविटी करे, मेयर साहब ने आईटी पार्क के लिए मुझे उम्मीद दिलाई है, और हम चाहते हैं यूटिलिटीज बिल भी उनके हों, बात भी बताइए अभी। यूटिलिटीज बिल उनके हों, हमें सिर्फ एक जगह स्पेस दे दें और सिक्योरिटी और सेफ्टी दे दें। हम उसको मेंटेन खुद करेंगे, इंस्ट्रक्टर हमारा होगा, हार्डवेयर हमारा होगा, और हम उन आम लोगों के लिए, शाम में बच्चे आए जो फारग घूमते हैं, दिन में काम करते हैं, आके डायरेक्टली आईटी सीखें और डायरेक्टली जो है ना कोडिंग सीखें और सॉफ्टवेयर। आज का बच्चा जो 1 क्लास में एडमिशन के लिए आता है या केजी में आता है, केजी 2 में आता है, वो बच्चा 2035 में मैट्रिक करेगा या 10th स्टैंडर्ड पास करेगा। 2035 को इमेजिन कर लीजिए, एआई की अभी 3rd स्टेज स्टार्ट हो गई है और पाकिस्तान में कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। इसकी 6ठी स्टेज जो है स्टार्ट हो जाएगी 2035 तक, और वो ऐसी है कि सब कुछ रोबोटिक कंट्रोल में जा रहा है, टेक्नोलॉजी के कंट्रोल में जा रहा है। हमारे बच्चे जो बेरोजगार होंगे, इनको कुछ आता नहीं होगा। हमारे जैसे वालिदैन हैं, उनको 3310 का मोबाइल चलाना नहीं आता था, वो गोल उंगलियां घुमा के इस्तेमाल करते थे, तो उनको स्मार्टफोन चलाना बड़ी मुश्किल से आ रहा है। तो मुझे ये बताइए कि ये बच्चे जो आज मैट्रिक करके जा रहे हैं या इस घिसे हुए निज़ाम से पढ़ के जाएंगे और रट्टे लगा के एक सर्टिफिकेट लेंगे, क्या इस काबिल होंगे कि 2035 में टेक्नोलॉजी की दुनिया के अंदर अपनी पोजीशंस क्लियर कर सकें या वहां से अर्निंग का कोई तरीका बना सकें? वो रुल जाएंगे बेचारे। लिहाजा पाकिस्तान आइए, पाकिस्तान को पढ़ा लिखा पाकिस्तान बनाइए, आइए पाकिस्तान को स्किलफुल हुनरमंद पाकिस्तान बनाइए। यही 2.5-3 करोड़ बच्चा है। एक इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, स्टीयरिंग कमेटी बनाई जाए, प्राइवेट स्कूल की बात को सुना जाए, सही है, उनको बिठा के बात ठीक हो गया। थैंक यू सो वेरी मच, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। स्टैंडिंग कमेटी बनाई जाए, आखिर में ये इनका जो बड़ा स्ट्रॉन्ग नोट था और मुझे सही भी लगा। वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं।